मंत्र पाठ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 67वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। परिभाषा प्रकरण आज से प्रारंभ हो रहा है और पीछे का कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए। कोई है प्रश्न? कोई नहीं है, सबका पक्का हो गया है पीछे का। चलिए, तो परिभाषा प्रकरण का पहला सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ, चिर परिचित है ना। आद्यन्तौ प्रथमा द्विवचनान्तम टकितौ प्रथमा द्विवचनान्तम, दोनों में ही समास होगा। आद्यन्तौ में आदि और अंत का द्वंद्व समास करेंगे। आदिश्च अंतश्च इति आद्यन्तौ, इतरेतर योग द्वंद्व समास। और टकितौ में दो समास किए जाएंगे, पहले द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि। जब पहले द्वंद्व करते हैं कभी भी और उसके बाद बहुव्रीहि समास करते हैं, पहले जब द्वंद्व समास करते हैं और बाद में बहुव्रीहि करते हैं, तो ये नियम होता है कि जिन पदों का हमने द्वंद्व समास किया है और फिर बहुव्रीहि करके जो पद जोड़ा गया है एक और, उस पद के साथ द्वंद्व में आए हुए पदों में से प्रत्येक पद का संबंध जुड़ता है। क्या कहा मैंने? मान लो 10 शब्द हैं जिनका द्वंद्व समास किया, उसके बाद फिर बहुव्रीहि समास करके एक शब्द और जोड़ा उसमें, तो वो जो नया शब्द जुड़ा है उसके साथ द्वंद्व में आए हुए सभी एक एक पद का प्रत्येक का संबंध होगा। और इसीलिए एक वाक्य बनाया गया फिर कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। जैसे मात्र जुड़ता है प्रातिपदिका, हैं? जैसे मात्र जुड़ता है प्रातिपदिका। हाँ हाँ, वहां भी मात्र ही जुड़ता है। तो ऐसे यहाँ पर है कि टश्च कश्च। अब यहाँ ट और क में जो अ बोल रहे हैं ये उच्चारण के लिए है, ध्यान रखना। वैसे दोनों ये हल हैं लेकिन बोलने में नहीं आएंगे। हल ट के आगे च बोल के देख लो, अगर सफलता मिल जाती है तो ठीक है, नया आविष्कार हो जाएगा ये। सत्यपति जी कर रहे हैं प्रयास। इन्हें टा में अ नहीं आना चाहिए और चा बोलो उसके आगे। समय चाहिए। अभ्यास कर करके हैं। पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। लेकिन उसको स्पष्ट नहीं हो तो जाएगा, लेकिन स्पष्ट देखो नियम यह है कि जहाँ जिह्वा लगा करके हम कोई वर्ण बोलते हैं और जिह्वा यदि हटी वहां से तो आकार निकलेगा। जिह्वा के हटते ही आकार निकलेगा। अब ये आकार न निकले तो क्या करना पड़ेगा आपको? जिह्वा को चिपकाई रखो। अब चिपकाई रखोगे तो आप च तक कैसे ले जाओगे उसको? मतलब प्रयास में मुख सुखा दो, आई डाल देंगे। हाँ, तो आपके मुख में सुख आ जाएगा। हर तरफ सुख ही सुख है। तो टश्च कश्च इति टकौ, ये वो टका नहीं है रुपया वाला। तो टकौ इतौ। अब इत जो है संज्ञा है ये, और वो संज्ञा क्योंकि दोनों की होगी अलग अलग, तो दोनों द्विवचन आएगा। टकौ इतौ ययोः। क्योंकि अब ययोः इसलिए कहना पड़ा है कि एक शब्द ऐसा है जिसमें टकारित संज्ञक है, एक शब्द ऐसा है जिसमें ककारित संज्ञक है। तो टश्च कश्च टकौ टकौ इतौ ययोः इति टकितौ। अब दो समास हो गए तो बीच में गर्भ शब्द डाल देंगे। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास।
अंतिम समास क्या था? बहुव्रीहि। और उस बहुव्रीहि समास से एक पद बन गया पूरा, ये टकितऊ बन गया एक पद। तो एक पद यानी कि बहुव्रीहि समास। अब इस बहुव्रीहि समास के अंदर द्वंद्व समास है, तो अंदर को गर्भ शब्द बोलते हैं। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास, यानी ऐसा बहुव्रीहि जिसके गर्भ में द्वंद्व है। अब यहां भी द्वंद्व गर्भ में, पहले वाला गर्भ में आ जाता है। द्वंद्व गर्भ शब्द में भी बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व गर्भ एक शब्द है ये, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। द्वंद्वम गर्भे यस्य, ये किसका बनेगा विशेषण? बहुव्रीहि समास सदा विशेषण बनता है। किसका बनेगा ये? बहुव्रीहि लिखा तो है आगे, बहुव्रीहि का बन गया। यानी कैसा बहुव्रीहि? द्वंद्व गर्भ वाला, हम वाला बोलते हैं नहीं विशेषण में। आगे जो षष्ठी स्थान योगा सूत्र आ रहा है, वहां से षष्ठी शब्द ये इन सभी सूत्रों में जोड़ लेते हैं। प्रकरण पूरा एक मान लिया गया है ये परिभाषा प्रकरण, और उसमें षष्ठी शब्द का संबंध जोड़ते जाएंगे। तो षष्ठी निर्दिष्टस्य, क्योंकि आगम हो आदेश हो, दो ही बातें हैं यहाँ पर, या तो आगम या आदेश। और ये जब भी किसी सूत्र के द्वारा किए जाते हैं तो उसमें षष्ठी आपने देखी ही है सर्वत्र। आगम भी षष्ठी निर्दिष्ट को होता है, आदेश भी षष्ठी निर्दिष्ट को होता है। यद्यपि आगम और आदेश इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है पाणिनि ने अपने सूत्रों में, ये तो हम व्याख्या में ऐसे बोल देते हैं। और एक ही शब्द रखें यदि आदेश, तो वो भी बोल सकते हैं आप, लेकिन अब क्योंकि वो हटा के नहीं बैठता है तो उसको आगम शब्द से बोल दिया जाता है। जो हटा करके बैठता है उसको आदेश, जैसे स्पष्ट हो जाए बात। और नहीं तो हम कह सकते हैं कि आगम भी आदेश ही है, क्योंकि विभक्ति में तो अंतर आया नहीं। आदेश किया तब भी षष्ठी, आगम किया तब भी षष्ठी। और षष्ठी जहां होती है वहां स्थान योगा, स्थानीय शब्द को जोड़ देते हैं फिर। तो आगम जब करेंगे तब भी स्थान में ऐसे बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ये तो बाद में ये निर्णय करेगा, भाई हटा के नहीं बैठेगा, पास में बैठेगा। तो षष्ठी निर्दिष्टस्य टित आगम, अलग अलग कर लो, टित को अलग कित को अलग। अगले वाला सूत्र से क्या है? षष्ठी स्थान अगले वाला सूत्र जो षष्ठी है उसको यहाँ किसके? कोई बात नहीं, प्रभाव पड़ता है। आप मुझसे बात कर रहे हैं जैसे अभी, तो आपकी ध्वनि मेरे कान तक आ रही है, लेकिन आपके पीछे भी बैठे हैं वही सुन रहे हैं लोग, प्रभाव पड़ जाता है। षष्ठ्या निर्दिष्टम, षष्ठी निर्दिष्टम, तृतीय तत्पुरुष। षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट, षष्ठी विभक्ति आई जैसे सूत्र में आर्ध धातु कस्य इट वलादे है, तो आर्ध धातु कस्य षष्ठी आ गई। ये षष्ठी किसको कह रही है? आर्ध धातु को कह रही है। जैसे कि त प्रत्यय ले लो, निष्ठा त प्रत्यय, ठीक है। तो त प्रत्यय को षष्ठी ने कह दिया, षष्ठी निर्दिष्टस्य। और उस त के स्थान में अब आदेश हुआ, यानी षष्ठी न होती आर्ध धातुक में तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट जो आदेश हैं, अब उन आदेशों में कोई टकार लिए हुए आ रहा है, कोई ककार लिए हुए आ रहा है, तो उनके विषय में ये निर्णय करेगा। तो षष्ठी निर्दिष्टस्य टित आगमः आदिर्भवति, कित आगमश्च अन्ते भवति। अगर टित है आगम वो, तो आदि को होगा, आदि को होगा, माने आदि बनेगा उसका, आदिर्भवति, आदि बनेगा, आदि प्रथमा है, वो आदि बन जाएगा उसका, प्रारंभ भाग, प्रारंभ का भाग बन जाएगा वो। जैसे त को इट किया
तो त का प्रारंभ का भाग ई, यानी ई त ऐसे बन जाएगा वो। और कित यदि किया है तो वो अंत बन जाएगा, वो उसका अंत बन जाएगा। जैसे ज्ञापयति जनाता है, तो ज्ञा धातु से आकारांत होने से अर्ति ह्री ब्ली री क्नोई क्षमाई आताम आकारांत लिया उसमें। पुक णौ ऋणिच प्रत्यय परिणते, तो पुक है कित, तो ये ज्ञा का अंत बन गया। तो कैसे बोलेंगे? ज्ञाप, ये अंत बन गया। पानी धीरे चलाओ। तो ये ज्ञाप बन गया, पकार अंत में जुड़ गया। तो टित आदि का भाग बन जाता है और कित अंत का भाग बन जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था ये सूत्र कर रहा है आगमों की। ठीक है। षष्ठी निर्दिष्ट न हो, नहीं षष्ठी निर्दिष्ट न हो, उसमें षष्ठी नहीं होगी जो टित है। टित षष्ठी निर्दिष्ट नहीं है। हाँ, तो यदि अन्य कोई व्यक्ति है तो षष्ठी के ही अर्थ हम मानेंगे उसको। ऐसा होता है कभी कभी व्यक्ति, जैसे तीसरे अध्याय में बहुत से सूत्र ऐसे मिल जाएंगे आपको जहाँ पंचमी व्यक्ति आनी चाहिए लेकिन षष्ठी आ रही है। जैसे ददाति ददात्योर विभाषा, तो वहां क्या मानेंगे हम? एक बार में सुन लिया करो ना। तो ददाति ददात्योर विभाषा, अब यहाँ ददाति ददात्यो में कौन सी व्यक्ति है? हैं? कैसे पंचमी होगी? दधाति ह्रस्वीकारांत हरि, हरि का पंचमी के एक वचन में क्या द्विवचन में क्या बनता है? हरिभ्याम। तो यहाँ ददाति दधाति भ्याम है, षष्ठी का द्विवचन है, लेकिन ये षष्ठी का द्विवचन पंचमी के अर्थ में ही होगा। षष्ठी व्यक्ति पंचमी के अर्थ में मानी जाएगी यहाँ। ठीक है। और अभिव्यक्तियों का परिवर्तन हो ही जाता है, कोई बात नहीं है। सूत्र बैठा हुआ सुपाम सुलुक, छंद में करता है वो, और छंदो व सूत्राणी भवंती। तो षष्ठी निर्देश जैसे उनका नहीं है, यदि वैसे अभी मुझे मिली तो नहीं है कहीं, मैं ध्यान नहीं दिया इन बातों पर, कभी मिल भी जाए तो षष्ठी अर्थ में ही लेना पड़ेगा। तो ये तो नियम बनाना पड़ेगा शास्त्र में। जब शास्त्र रचना कर रहे हैं तो कोई नियम तो निर्धारित करना ही होगा। ये तो प्रश्न वहां भी उठ जाएगा कि आयु का नाम वृद्धि क्यों रखा है? ये मतलब ये तो मैं इसलिए कह रहा था कि नीचे से ला रहे हैं, ऊपर ही रख देते इसके साथ। वो ऐसी कोई बात नहीं, वो मुख्य सूत्र है वहां। षष्ठी स्थान होगा, ये मुख्य सूत्र है और उसको वहां बीच में रख दिया गया है। उसके इधर भी है उधर भी है आगे सूत्र। वो सबसे मुख्य सूत्र हो गया कि जो अनिर्दिष्ट षष्ठियां हैं, अनिर्दिष्ट का तात्पर्य जहां कोई संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, कि क्योंकि षष्ठी के 101 अर्थ माने गए हैं, अब वहां उनमें से कोई भी अर्थ नहीं जुड़ पा रहा है, तो उस अवस्था में इसने कहा कि वहां स्थाने को जोड़ लेना। स्थाने के साथ उसका संबंध हो जाएगा। स्थाने सप्तम यंत्र शब्द, इसका संबंध जुड़ जाता है। और षष्ठी का अर्थ जो है हम उसमें भी लेते हैं, काके की रारेरी वगैरह में, तो उसको संबंध षष्ठी बोल देते हैं, है ना। लेकिन सूत्रों में जो है यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे कि जहाँ ये काके की रारेरी इत्यादि संबंध नहीं जुड़ पा रहे हैं, अन्य कोई भी संबंध नहीं जुड़ पा रहा है, तो वहां स्थाने ये शब्द जोड़ देंगे। और स्थाने योगा जो शब्द आगे आएगा भी सूत्र में, वहां भी स्थाने में जो सप्तमी है तो योग के साथ समास हुआ है वहां, तो समास हुआ है तो विभक्ति कैसे रह गई? समास में तो विभक्तियां रहती ही नहीं बीच में। और फिर भी हम कह रहे हैं स्थाने योगा, एक ही पद तो है ये, स्थाने अलग है योगा अलग है। हम जब विग्रह करेंगे उसका पदच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? स्थाने सप्तम एक वचन अंतम, एक ही शब्द तो है स्थाने योगा, प्रथमा का एक वचन। तो अलुक भी होता है कभी कभी। ये अलुक प्रकरण आएगा छठे अध्याय के तीसरे पाद में, और पहला ही सूत्र है उसका, छठे अध्याय के तीसरे पाद का पहला ही सूत्र है अलुक उत्तर पदे। तो कुछ समासों में वहां विभक्तियों का अलुक किया गया है,
यानी सुपो धातु प्रातिपदिक का अपवाद है ना, क्योंकि प्रातिपदिक के अंदर सुप रहते नहीं और समास होते ही प्रातिपदिक बन जाएगा। लेकिन अलुक उत्तर पदे का जो प्रकरण है आगे, तो वहां बहुत सी व्यक्तियों का अलुक भी कहा गया है। तो स्थाने योगा में, स्थाने में जो सप्तमी है उसका अलुक, लुक नहीं हुआ, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, स्थान योगा। तो वहां क्यों नहीं किया गया लुक, कि संदेह रहता है कि कौन सा समास है फिर ये। तो वहां पाणिनि दिखाना चाह रहे हैं कि सप्तम्यंत ही रखना है यहां, यानी स्थाने इसके साथ षष्ठी का संबंध जोड़ना है। तब हम कहते हैं कि अस्तेर भू, अस्तेह स्थाने भू भवती, भूर भवती, भू आदेश हो जाता है। तो इस तरह से ये सूत्र संदेह न हो कि, क्योंकि अब जब व्यक्ति का लुक ही हो गया समास करने के बाद, तो ये निर्णय कैसे हो कि कौन सी व्यक्ति थी या लुक किया किसका गया है, क्योंकि समास अनेक प्रकार के हैं। मेरी रिसर्च का विषय यही है। अच्छा, षष्ठी का नहीं, आलोक प्रकरण का। अच्छा, तो आलोक प्रकरण जो है ये छठे अध्याय के तीसरे पाद से प्रारंभ होता है। तो यहाँ षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र उधर आ चुका है, और उसी षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र का ही ये प्रपंच है, सारा ये विस्तार है उसका, ये सारा उसी का विस्तार है। क्योंकि आद्यंतो टकितो भी उसी की व्यवस्था कर रहा है षष्ठी स्थानीय योगा की, ये उसका कोई अपवाद नहीं है वैसे ये। लेकिन वहां इतना बता रहा है, यदि टकार ककार लगा दिया है तो वहां पर हटा करके नहीं बैठेगा, पास में बैठेगा, बिठाने का निषेध नहीं है। ऐसे ही आगे मिर्चोन्त्यात्परः के लिए है, वहां भी ऐसे ही होगा। ये चाहे घ्रस्वादेश है, वो फिर इस तरह से करता है कि वहां ठीक है आदेश तो हुआ है, लेकिन वो आदेश करते समय अब एज के स्थान में एज के ह्रस्व होते नहीं है, तो कह दिया वहां एक हो जाएगा, वो एक अलग प्रकार का सूत्र है। तो इनका संबंध ऐसे जोड़ते जाएंगे। तो षष्ठी निर्दिष्ट को कहा हुआ टित आगम है यदि, तो उसका आदि भाग बनेगा। वो हिंदी में हम बोलते हैं आदि में होता है, लेकिन यहाँ सूत्र में मैं शब्द की आवश्यकता नहीं है बोलना। आदि होता है, प्रारंभ होता है उसका, अंत होता है तो उसका अंत होता है, ये अर्थ हो गया। अंत में होता है यूं कह तो देते हैं, अंतर कोई नहीं पड़ता उसमें, कि अंते भवती अंत में होता है। असल में क्या है कि अंते भवती हम बोले हैं तो इसका अर्थ ये भी निकल सकता है कि उसके अंत में आ गया है लेकिन उसका अंश नहीं है वो। जैसे हम कहें कि इस पदार्थ का ये वाला हिस्सा ये अंत हिस्सा है और एक इसका टुकड़ा अलग कर दें बिल्कुल ही, तो हम कहेंगे ये अंत में है। कि जैसे ये गिलास जो है ये इसके अंत में रखा हुआ है, ये अलग है बिल्कुल। तो अंत में बोलने से पृथकता का बोध होता है, और उसी का अंत है। जैसे हमारे शरीर की उंगली क्या है, ये अंत है, तो हमारे शरीर का ही अंत है, तो इसका अंग बन जाता है ये। और ये जो आगम होते हैं ये अंग माने जाते हैं, ये अंग हैं, ये अतिरिक्त पदार्थ नहीं आया है कोई, ये उसी का अंग है ये। तो सप्तमी नहीं बोलते फिर ये कि आदि में होता है, अंत में होता है। व्यवहार में वैसे मैंने कई बार बोला है, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन वास्तविकता को फिर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूत्र में सप्तमी नहीं है, प्रथमा है। आद्यंतौ टकितौ, इन टित आदि होता है, कित अंत होता है। किसका? षष्ठी निर्दिष्ट का। बस ये तात्पर्य है। निर्दिष्ट नहीं है तो उसको षष्ठी निर्दिष्ट बनाएंगे पहले? नहीं है, पहले सूत्र लाना ढूंढ के। मुझे जो बात ढूंढ रही वही आपने कह दी। नहीं है को लाओ पहले ढूंढ के, मुझे तो मिला नहीं है कहीं भी अभी तक। जब व्यवस्था कर रखी है पाणिनि ने, षष्ठियां पढ़ी हुई हैं, कोई मिल जाए तो फिर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे, कहीं मिले तो ऐसा ठीक है। जहां भी टित और कित आगम है, जैसे सूत्र बोला था मैंने पुक का भी, कित का बोला था नहीं, टित का बोल दिया, आठ धातु कैसे बुला दे, वहां भी षष्ठी है। पुक का क्या कहा था? अर्ति ह्रीवली रीक्नोई क्षमाई याताम, यहां भी षष्ठी का बहुवचन है। यदि तो नुम धातु हो, नुम कर रहा है ये, वहां भी धातु में षष्ठी है, इदितः में षष्ठी है। तो कहीं सब जगह मिल रही है, कहां नहीं मिलेगी, कहीं मिले तो ऐसा।
गुणो हो कुक टुक शरी, तो गुणो हो वहां भी षष्ठी है। कहां तक बचेंगे हम? चलिए, तो टित का उदाहरण पीछे सब आ चुके हैं ये। पठिता, भविता, मतलब इस तरह के आ चुके हैं। चलो आज यहाँ और देख लेते हैं इनको। कित का है त्रापुषम, जातुषम, जटिलो भीषयते, मुंडो भीषयते, इस प्रकार के ये उदाहरण दिए हैं इसमें एक एक करके देखते हैं। पहले पठिता, पठिता के रूप दो प्रकार से बन सकते हैं। एक तो पढ़ने वाला और एक पढ़ेगा। सही कहा आपने बिल्कुल। क्योंकि अनद्यतन होना चाहिए। अगर केवल पढ़ेगा बोलेंगे तो सामान्य भविष्य हो गया, भले ही कल पढ़ेगा वो, लेकिन कल शब्द नहीं बोला गया यदि, तो लिरिट आएगा सामान्य भविष्य में। दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं इसको। तो इन्होंने इसकी सिद्धि नहीं दी है क्योंकि पीछे इन्होंने भविता को बनाया हुआ है और वहां भी उसको लुट लकार में ही बनाया है। भविता, लविता ये आ चुके हैं पीछे। उसमें दीधी वेविटाम सूत्र में, दीधी वेविटाम में इट आया था ना, दीधी वेवी और इट। तो इट का उदाहरण उन्होंने भविता और लविता दिया था। उसी के समान पठिता, तो पठ धातु अनद्यतने लुट, लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्यः कर्ता में ले आए। लस्य लकार के स्थान पर तिप, तो पठ तिप और लुट लकार परे रहते ही, यानी कि तिप लाने से पहले ही स्य तासी लिरी लुटो हो, इससे तासी आ जाएगा। तिप लाने से पहले ही आ जाएगा क्योंकि वहां लिरी लुटो हो पढ़ा हुआ है, यानी कि लुट होना चाहिए। लुट के स्थान पर तिप नहीं, लुट ही होना चाहिए। तो पठ, तासी का तास और लुट, अब लुट के स्थान पर तिप ले आएंगे। और ये जो लुट लकार में तिप तस झी परसी पद के 3 प्रत्यय आते हैं, अथवा आत्मनेपद में भी त आताम झ ये आते हैं। यदि लुट लकार में, तो निरपवाद तिप तस झी के स्थान में भी, त आताम झ के स्थान में भी डा रऊ रस ये आदेश जाते हैं। अर्थात डा तिप के स्थान में भी होगा और त के स्थान में भी, रऊ तस के स्थान में भी होगा और आताम के स्थान में भी होगा, रस झी के स्थान में भी होगा और झ के स्थान में भी होगा। तो यदि किसी धातु का प्रथम पुरुष के सारे हम बोलें तीनों वचन, तो आप ये नहीं पता कर सकते कि धातु परस्मै पद की है या आत्मनेपद की है। कहाँ पता लगेगा? जब मध्यम पुरुष बोलेंगे तब वहां क्लियर होगी बात। जैसे एध धातु है आत्मनेपद की, क्या बनेगा लुट में? एधिता एधितारौ एधितारः। पठ परस्मै पद की है, दोनों एक से बन गए। लेकिन अब मध्यम पुरुष के एकवचन में इसका बनेगा पठितासी, उसका बनेगा एधितासे। अब अंतर आ गया, लेकिन प्रथम पुरुष से अंतर नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी, सब एक जैसे बनेंगे। क्योंकि ताताम झ को भी डारौ रस, तिप्तस जी को भी डारौ रस, कहाँ अंतर आया? वैसे व्याकरण घुस तो रहा होगा धीरे धीरे। बहुत सी बातें स्पष्ट हो रही हैं। तो पठ, तास और तिप के स्थान पर क्या हो गया? डा। अब तिप के स्थान पर डा, डा का क्या बचता है? आ। तो क्या बन गया अब? पठ तास आ। अब तास क्योंकि आर्ध धातुक है, आर्ध धातुकम शेष है, न तो तिंग है या न शित है,
तो आर्ध धातु कस्येट वलादे, ये इस सूत्र का विषय आ गया वाद्यंतु टकितो का। इसने किया इडागम, तो तास के किधर बैठेगा, इसने कहा आदि, इसका आदि भाग बनेगा वो। तो पठ ई तास आ है, पठतास आ मिला भी सकते हैं। अब अन्य बातें भी आप दिखा सकते हो यहाँ पर कि इट का आगम जो हुआ है ई, इसको गुण की प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन कब, पहले आस को हटा देंगे। तो डा के डित होने से, डा प्रत्यय डित था, तो पाणिनि डकार लगाते ही तभी हैं जब उनको टी भाग का लोप करना होता है। लेकिन वो भ संज्ञा के प्रकरण में दिया हुआ है। भ संज्ञा के प्रकरण में ती विंशतेर डिति, उसके आगे है सूत्र टेह, और टेह में डिति की अनुवृत्ति आ रही है कि डित प्रत्यय परे होता है तो भ संज्ञक अंग के टी भाग का लोप हो जाता है। अब यहां तो भ संज्ञा है नहीं, तो फिर अलग से वार्तिक या परिभाषा जो भी कहें वो बना दी गई। तो डित करण सामर्थ्यात या डित्व करण सामर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप, भ संज्ञा न होने पर भी टी भाग का लोप हो जाता है, क्योंकि डित किया है इसलिए, भ संज्ञा पर आश्रित नहीं रहना है। तो पठतास में टी भाग कितना है, अंतिम अच, और यदि बोला मैंने आगे हल है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे, तो सकार भी आ गया आस है। भ संज्ञा होने पर करता है, भ संज्ञा अंग के टी भाग का लोप करता है। अब भ संज्ञा कब होती है, सर्वनाम स्थान भिन्न यकारादि अजादि स्वादि परे रहते, और डा प्रत्यय ये तीसरे अध्याय का है। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, कहाँ है ये स्वादि, आजादी तो है ये, यकारादि अजादि दो प्रकार के लिए, और सर्वनाम स्थान भिन्न लिए, सर्वनाम स्थान भी नहीं है डा, आजादी भी है लेकिन स्वादि नहीं है। चौथे पांचवें अध्याय का नहीं है ये, चौथे पांचवें अध्याय के सारे प्रत्यय स्वादि कहलाते हैं, क्योंकि पहला प्रत्यय क्या है, सु, आदि जोड़ दो सारे आ गए। तो भ संज्ञा नहीं हो पाएगी पठतास की, इसलिए ये अलग से लगाएंगे डित कर्ण सामर्थ्य। बुक देख लेना काशिका में, उसका वार्तिकों के ध्यान नहीं रहता है। अभस्यापि, अभ्यस्यापि नहीं, अभस्यापि है नहीं, वहां तो सारे ही आए हुए हैं, 6000 वार्तिक है महाभाष्य में, तो छोड़ा ही नहीं है कुछ भी। काशिका में तो फिर भी थोड़े हैं, महाभाष्य में तो भरमार मिलेगी आपको, पहुंचो जल्दी वहां तक। सफर थोड़ा लंबा है अभी, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। मान क्यों लोग है आजादी, मान क्यों लोग, किससे, स्वादी तो नहीं है, हैं? हाँ तीनों होनी चाहिए, स्वादिशु असरनाम स्थाने स्वादिशु की अनुवृत्ति आ रही है चिभम में, कोई काल्पनिक नहीं है वहां कि ऐसे अलग से जोड़ दिया गया अर्थ में, अनुवृत्ति आ रही है पूरे सूत्र की, स्वादिश्व सर्वनाम स्थाने पूरा सूत्र आ रहा है, तब करेगा भाषण ये। तो अब आस को हटा दिया, क्या रह गया, पठित आ। अब थोड़ा शीघ्रता से चलो, तो बन गया पठिता, कुछ नहीं करना है। और क्या था पठिता के आगे, हैं भविता, तो भविता भी लविता की तरह मान लो, लविता पीछे आ चुका है, कोई नया कार्य नहीं है, ठीक है, पीछे का एक बार और देख लेना। तो इस तरह से इस सूत्र ने किया क्या है कि ये सूत्र आद्यंत उटकित हो, क्योंकि इटागम जो हम कर रहे थे तो षष्ठी निर्दिष्ट है, वहां षष्ठी का निर्दिष्ट है, आर धातु कस्य वलादे है, दोनों में षष्ठी है, और षष्ठी निर्दिष्ट होने से षष्ठी स्थाने योगा, ये स्थाने को जोड़ देता, उसमें स्थाने को जोड़ देगा तो फिर पूरे
तास के स्थान में इडागम की प्राप्ति होने लगेगी। तो इसने उसको रोक दिया है। तो इस तरह से ये षष्ठी स्थाने वा का अपवाद बन जाता है। पूर्वापवाद भी होते हैं, अपवाद पहले भी आते हैं, पुरस्ताद अपवाद कहते हैं इनके लिए। पुरस्ताद अपवाद, वैसे साधारण नियम क्या रहता है, अपवाद उत्सर्ग के बाद में आते हैं, जैसे कर्मण्यन वावामश्य आतोनुपसर्गे कहा, तो यह अपवाद हो गया कहा। लेकिन पुरस्ताद अपवाद भी होते हैं, जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, जाते हैं कहीं पर, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आई नहीं अभी, उनको सोच करके उनके उपाय समाधान के पहले ही करके चलते हैं कि जाएंगे, दोपहर के समय भूख लगेगी तो ऐसे ही सूत्र आगे आने वाला है, षष्ठी स्थाने योगा। तो पाणिनि ने सोचा कि इसकी यात्रा में कुछ बाधक तत्व रहेंगे, तो उनका निराकरण वो पहले ही देख लिया गया कि ये बाधक तत्व आएंगे। लेकिन यहाँ अपवाद कोई वैसा बाधक तत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अपवाद भी साधक है, एक प्रकार से अपवाद भी शब्द साधुत्व लिए हुए है, उसका भी उद्देश्य है शब्द साधु बनना। तो इस तरह से यहाँ पर इसने व्यवस्था कर दी, वो प्रारंभ में आ गया, उसके स्थान में नहीं आया, नहीं तो पूरे उसको हटा करके बैठता फिर वो। चलिए अब कित का ले लेते हैं, तो त्रापुषम। त्रापुषम का अर्थ क्या होता है, त्रपु कहते हैं, त्रपुष शब्द है ये मूर्धन्य शकारांत, और अर्थ होता है इसका रांगा। रांगा होता है ना, जिसे टांका लगाते हैं, धातु है ये अलग धातु है ना बिल्कुल, या मिश्रण है, धातु है पूरी, अलग ही होनी चाहिए। नहीं, त्रपुष को पकड़वा पहले, रांगा। अब त्रपुष का विकार, विकार अर्थ लेना है यहाँ, उसे कहेंगे त्रापुष, तो त्रापुषम। अब वहां विकार अर्थ में प्रत्यय आएगा, जो प्रत्यय आएगा वो विकार अर्थ को कहेगा। और ये चौथे पांचवें अध्याय के ही सारे विषय हैं, ये सब इन्हीं में आते हैं ऐसे प्रत्यय जो किसी एक अर्थ को बोलते हैं। तो त्रपु, अब यहाँ त्रापुषम का अर्थ हो गया त्रपु का विकार, तो हमने हिंदी में क्या बोला, का, अर्थात षष्ठी। तो विग्रह कैसे करेंगे, लौकिक विग्रह, एल्यूमिनियम से अलग होता है। हाँ एल्युमिनियम अलग है, एल्युमिनियम अलग है। एल्यूमिनियम की चीजों में कुछ काना तो लगता है। एल्युमिनियम से तुमने देखा होगा कि टांका नहीं लगता है, टांका इसी से लगाते हैं, हैं? हाँ वो अलग बात है, भर दो उसके लिए उसमें। तो त्रपु का विकार है, त्रपुणः, त्रपुषः, त्रपुष है ना, तो षष्ठी में क्या बनेगा, त्रपुषो, तो त्रपुषो विकारः वो बनेगा। नहीं त्रपु नहीं, गलत हो गया, त्रपुष नहीं है शब्द, त्रपु ही है, उकारांत ही है, शकारांत नहीं, वो तो श आगे आएगा बाद में, वो ध्यान मेरा उधर पहुंच गया था। त्रपु शब्द ह्रस्व उकारांत है, नपुंसक लिंग का शब्द है ये। और नपुंसक लिंग के जब रूप चलाते हैं तो मैंने पीछे भी याद दिलाया था आपको कि दो सूत्र बताए थे मैंने, नपुंसकस्य झलचः और इकोची विभक्त, ध्यान आ रहा है नहीं, और उनमें भी नपुंसकस्य झलचः तो कम लगता है, क्योंकि वहां सर्वनाम स्थाने आ रहा है, ऊपर से उग्रचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, युजे रसमासे नपुंसकस्य झलचः। लेकिन एकोची विभक्त ज्यादा लगता है, क्योंकि आगे अजादी विभक्तियां कई आ रही हैं। तो त्रपु शब्द कैसा है ये, इगंत, इगंत, ऊ एक में आ गया कि नहीं, तो एकह अचि विभक्तौ, इगंत अंग को अजादी प्रत्यय परे रहते, अजादी प्रत्यय भी कैसा हो, विभक्तौ, विभक्ति में हो, तो ngस विभक्ति ही तो है, तो नुम आगम हो जाता है, तो बन गया त्रपुन अस त्रपुनस त्रपुनः त्रपुणः। तो त्रपुणो विकारः त्रापुषम, ऐसे विग्रह होगा, त्रपु का विकार, ठीक है, त्रपु का विकार त्रापुषम, रांगे का विकार। तो ये तो हो गया लौकिक विग्रह।
और लौकिक विग्रह कैसे करेंगे? त्रपु ngस, बस, और तो कोई पद है नहीं। विकार पद है, लेकिन विकार अर्थ में तो प्रत्यय ही आएगा, उसकी जगह प्रत्यय को रख देंगे। तो विकार अर्थ में प्रत्यय करने वाला है यहाँ पर तस्य विकारः का अधिकार चलता है। ये निकालो चौथे अध्याय के तीसरे पाद में समर्थानाम प्रथमाद्वा तो सर्वत्र लगता ही है ये। जैसे हमने त्रपणो विकारः कहा तो प्रश्न उठेगा कि प्रत्यय विकार से होगा कि त्रपु से होगा? त्रपणो विकारः ऐसे विग्रह किया तो प्रत्यय हम विकार से करें या त्रपु से करें? कौन निर्णय करेगा ये? फिर आप बीच में अटक जाते हो बोलते बोलते। प्रश्न क्या था मेरा? त्रपणो विकारः, दो शब्द हैं, एक में षष्ठी है, एक में प्रथमा है। हम जब ये विकार अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो प्रश्न ये है कि ये त्रपु से करें या विकार से करें? दोनों समर्थ हैं, दोनों में विभक्ति है, तो समर्थानाम प्रथमाद, प्रथम से होगा। प्रथमा समर्थ नहीं, प्रथम से होगा, यानी त्रपु प्रथम आ रहा है, विकार बाद में आ रहा है। जैसे उपगोह अपत्यम, तो उपगु से करेंगे प्रत्यय के अपत्य से करेंगे? समर्थानाम प्रथमाद्वा, ये सब जगह लगता जाता है, तो त्रपु से हो जाएगा। तो तस्य विकारः के आगे ही तस्य विकारः तो अण प्रत्यय करता है। विकार अर्थ में तस्य विकारः ये अण प्रत्यय करेगा। चौथे अध्याय के तीसरे पाद में 132वां सूत्र है तस्य विकारः, और इसका फिर अपवाद अण का। तो अण का अपवाद तो खैर नहीं है, उसमें एक चीज बढ़ा रहा है केवल, वो अण तो ले ही रहा है। तो त्रपु जतनो हो शुक, ये उसी के आगे मिलेगा आपको, मिल गया। तो अब अर्थ क्या हो जाएगा? विकार है, तस्य विकार है की अनुवृत्ति आ रही है। तस्य में षष्ठी है, तो षष्ठी समर्थ। अब त्रपणो विकार में षष्ठी समर्थ कौन सा है? जतुनो। त्रपणो विकारः, इसमें षष्ठी समर्थ कौन सा है? त्रपु। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से विकार अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और क्योंकि इसमें त्रपु जतनो में षष्ठी है, तो षष्ठी निर्दिष्टस्य, ये सूत्र आद्यंत टकितो वहीं तो लगेगा जो षष्ठी से निर्दिष्ट हो। तो यदि हम इस सूत्र को हटा दें तो अर्थ कैसे करेंगे कि और त्रपु जतु के स्थान में शुक हो जाता है, यही तो अर्थ होगा फिर। तो आद्यंत टकितो ने रोक दिया, इसने कहा स्थाने नहीं जोड़ो, यहां पर आप यहां स्थाने नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसमें ककार लगा दिया है पाणिनि ने, ये स्थान में नहीं होगा, ये निकट बैठेगा। शुक में ककार लगा है, कित है ये, तो कित आगम अंत का भाग बनेंगे, ये अंत बनेंगे इसके। तो त्रपु के अंत में मूर्धन्य शकार जोड़ दो, त्रपुष, और अण का अ है। अब अण का अणित है ये, और तद्धित भी है ये, तो तद्धित णित इंगित प्रत्यय परे हो, तो अचों में जो आदि अच होता है अंग का, उसको वृद्धि हो जाती है। तद्धितेषु अचाम आदेह, आदि अच को वृद्धि हो गई। त्रापुषम, त्रापुष ये बन गया। शुक के शकार में अण का अ जोड़ दो, त्रापुष। उसके बाद फिर सु प्रत्यय लाएंगे, नपुंसक लिंग होने के कारण से अतो अम सूत्र से सु को अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप त्रापुषम। अन हम बिलवादी भी अन से लिया है, अन प्रत्यय कहां से लेते हैं? अण प्रत्यय चल रहा है प्राग दिव्य तो अण से। तीसरे कॉलम में नीचे को है, पहले ही पाद में। वहां से अण का अधिकार चलता है, बहुत लंबा है ये, 3 पादों में जाता है ये। प्राग दिव्यतः, दिव्यति कहां पर है? चौथे पाद में। तेन दिव्यति खनति जयति जितम, अर्थात उससे पहले पहले 3 पादों तक ये चलता है अण। उसी में आ गया बीच में तस्य विकारः, उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, तो तस्य विकारः आ गया। तो तस्य विकारः ये शुक का आगम तो नहीं कर रहा था, अण कर रहा था।
अण कर रहा था तो क्या बनता? त्रपु का विकार शुक को न करे तो क्या बनेगा? त्रापवम, और गुणा लगेगा। अब आदेश, इसने शुक कर दिया त्रापुषम, और ये प्रयोग मिलता है तो पाणिनि को शुक लगाना पड़ा। पाणिनि ने शुक कहां से ढूंढा? ये कहीं शब्द त्रापुषम मिला वेद में, तभी तो व्याकरण बना है ये, तो उन्हें ये सूत्र बनाना होगा। अगर त्रापवम मिलता तो ये सूत्र न बनाते, त्रपु जतनो शुक। तो त्रपु का विकार त्रापुषम। ऐसे ही दूसरा शब्द क्या है? जतु। तो जतु कहते हैं उसको जो वृक्षों में लाख निकलती है ना, गोंद जैसा होता है, वो जतु कहलाता है। उसका विकार वो कहीं लगाया गया है तो वो हो गया जातुषम। वहां भी शुकागम कर दिया गया है, दोनों का एक ही अर्थ है। तो जैसे चूड़ियां बनाते हैं, देखा होगा आपने, तो चूड़ियों में लाख लगाते हैं तब जुड़ पाती हैं आपस में। वो चूड़ियों में जहां जोड़ होता है तो लाख का प्रयोग करते हैं साथ में जोड़ने के लिए। यदि बाद में हट जाता है, वो जल जाती है लाख, लेकिन बिना उसके लगाए जुड़ेगी नहीं। वो उसको लगाएंगे और फिर गर्म करेंगे, और गर्म करके वो पिघल के जुड़ेगी और लाख वहां से समाप्त हो जाएगी, या उसी में परिवर्तित रूप हो जाता होगा उसका। ये तस्य विकारा से पहले लगाएगा समर्थनम, ये क्या नाम है? समर्थन प्रथमाद्वा। तस्य विकारा से पहले लगाएंगे? नहीं, जैसे हमने अलौकिक विग्रह किया ना, जतुना विकारा, जतु बस, ये उसका मतलब क्या है? समर्थनम प्रथमाद्वा ने तस्य विकारा लगाने के बाद समर्थनम प्रथमाद्वा। समर्थानाम प्रथमाद्वा हर विधि सूत्र में पहुंचता है, हर विधि सूत्र में। यहाँ विधि सूत्र है हमारा त्रपु जतनो शुक, और इसमें तस्य विकार की अनुवृत्ति आ रही है। आप सूत्र को पूरा तब माना करो जब अनुवृत्ति साथ में जोड़ लिया करो। अनुवृत्ति आ गई, अब सूत्र में जो सारे पद हैं वो अनुवृत्ति मिला करके पूरे बनेंगे सूत्र के पद। अब उसमें इतना अर्थ हुआ कि उसका विकार, उसका विकार। मेरी बात समझते जाना, सूत्र का अर्थ हुआ उसका विकार। अब उस कौन है? ये त्रपु जतु। यहां पर तो और स्पष्ट कर देंगे, त्रपु और जतु का विकार। इस अर्थ में प्रत्यय होता है किस से? बोलो आगे, आप पूरा करो वाक्य। किस से? तो अधिकार किसका आ रहा है यहाँ? प्रातिपदिका। न्यंत से, आबंत से, प्रातिपदिक से। अच्छा, हमने विग्रह क्या किया था? त्रपुणो विकारः। तो हमारे पास में त्रपुणः शब्द है, विकारः शब्द है, और दोनों प्रातिपदिक हैं, यानी त्रपु ngस और विकार सु दोनों प्रातिपदिक हैं कि नहीं है? त्रपु भी प्रातिपदिक है, विकार भी प्रातिपदिक है। अब सूत्र का अर्थ क्या बना फिर आगे कि तस्य विकारः, उसका विकार। इस अर्थ में त्रपु और जतु का विकार, इस अर्थ में प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। प्रातिपदिक दो हैं, किससे प्रत्यय करें ये निर्णय कौन करेगा? तस्य विकारः ये लाया हमने, ये तो आ गया, पूरा अर्थ हो चुका। पूरा अर्थ होने के बाद मैं प्रश्न कर रहा हूं कि प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है, प्रातिपदिक दो हैं, किससे करोगे आप? आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि त्रपु से करेंगे, विकार से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे आप विकार से? क्या विकार प्रातिपदिक नहीं है? आप बोलिए, विकार प्रातिपदिक है कि नहीं है? अब ये सूत्र आएगा कि समर्थानाम प्रथमाद वा। तस्य समर्थ है, विकारः समर्थ है। सूत्र में बोल रहा हूं मैं, तस्य विकार में, ये जो अनुवृत्ति के रूप में आया है। तस्य भी समर्थ है, विकार भी समर्थ है। अब तस्य का संबंध यहां जुड़ रहा है त्रपु से, तो त्रपु के आगे ngस है षष्ठी। विकार का संबंध विकार शब्द, विकार सु यहां जुड़ रहा है। तो इन सूत्रों में जो प्रथमा है, पहला है पद, पहला पद है प्रथम पद, तो प्रथम पद तस्य है या विकारः है? तस्य है। और तस्य कौन है यहाँ पर? त्रपु और जतु, इन्हीं को तो कह रहे हैं ये। इनसे प्रत्यय होगा, विकार से नहीं होगा। अभी थोड़ा पूरा समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि ये वैसा विषय है, एक बार घुस जाएगा मस्तिष्क में, फिर निकलेगा नहीं है। ना वो क्रम बता रहा था। ऐसे ही बता सकते हैं, तस्य विकारः, सूत्र प्रत्यय कर रहा है,
तस्य कर दिया इसने। कर दिया किससे? तस्य से आ जाएगा। षष्ठी है ये, प्रत्यय पंचमी से होता है। चलो कहाँ तक चलोगे आगे बोलो। मतलब फिर उसके बाद यहाँ प्रातिपदिकात आ रहा है साथ में, उसमें करो पूरा अर्थ। अब उसका विकार इस अर्थ में प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। कौन से प्रातिपदिक से? मतलब जैसे तस्य उसको कह रहा है ना, तस्य विकार तस्य कह रहा है, विकार के कारण षष्ठी है इसमें। उसका विकार, बस त्रपु का विकार इस अर्थ में प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। अब करो कौन सी प्रातिपदिक से? उपगो अपत्यम, उसकी संतान, इस अर्थ में किसी भी प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है। अब किसी भी में हम जो विग्रह किया हम उनमें से दो लेंगे कि उपगु और अपत्य, तो अपत्य से भी तो हो सकता है, इसलिए सूत्र आवश्यक था ये। क्रम तो वही हो गया ना। अब ये अब कोई ये कुतर करने लगे कि अगर हम अपत्यम से कर देंगे तो वो अर्थ ही नहीं निकलेगा। देखो ये बातें लग रही, व्याकरण हमें एक सहूलियत दे रहा है, हमारी शंकाएं कम से कम रह जाएं, उनका समाधान कर रहा है, इसलिए व्याकरण है। तस्य विकार उसका समर्थन साथ ही बिल्कुल आप जब सूत्र का अर्थ करेंगे त्रप जतनो शुक तो समर्थानाम प्रथमाद्वा को साथ में बोलेंगे। अब सूत्र का अर्थ पूरा क्या बना कि त्रपु जतु, ये दो शब्द हो गए। त्रपु जतु का विकार, ठीक है। इस अर्थ में षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से, क्योंकि तस्य विकार में तस्य में षष्ठी है, तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से जिसके आगे षष्ठी विभक्ति आ रही है उससे प्रत्यय होता है। और विकार में षष्ठी है नहीं, त्रपु और जतु में षष्ठी है। समर्थ दोनों हैं लेकिन प्रथम से होगा, और प्रथम है षष्ठी तस्य विकार में। इसलिए जितने भी सूत्र आते हैं चौथे पांचवें अध्याय में जिनमें अर्थ दिया होता है कि तस्य अपत्यम, तत्र जातः, तत आगतः, वहां जिससे प्रत्यय करना होता है वो पद पहले ही पढ़ा है पाणिनि ने, इसीलिए। क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा इसको हम कहाँ घटाएंगे? सूत्र में ही तो घटाएंगे। तस्य विकारः सूत्र में प्रथम पद कौन सा है? तस्य, बस उससे प्रत्यय होगा, विकार से नहीं हो सकता। आप इसमें लौकिक ग्रह मत देखो कि त्रपुणो विकारः, यहाँ प्रथम ये है, यहाँ तो प्रथम ठीक है बन ही रहा है, वो तो वहां से अर्थ करेंगे हम जब, तो प्रथम हमारी उंगली वहीं पहुंचेगी, क्योंकि त्रपु जतु सूत्र में आ ही चुका है। या हम उपगोपत्यम को ले लें तो तस्य अपत्यम, अब तस्य यहाँ किसको कह रहा है? उपगु को कि अपत्य को? उपगु को ही तो कहेगा, परंतु वो जो सूत्र आ रहा है समर्थानाम प्रथमाद्वा वो तस्य अपत्यम के साथ जुड़ेगा। मतलब वही हो गया, तीन सूत्र रिलेशन है, तस्य अपत्यम त्रपु जतनो शुक। नहीं, यहाँ तस्य विकार बोलेंगे आप, वो तो अलग दिया था मैंने उदाहरण। यहाँ तस्य अपत्यम नहीं है त्रपु में और जतु में, यहाँ विकार अर्थ है। तो ये हो गया त्रापुषम, बन गया त्रापुषम जातुषम। अब अगला शब्द भीषयते। एक तो होता है विभेति, क्या अर्थ हुआ? डरता है, और डराता है भीषयते। जैसे पढ़ता है पठति, पढ़ाता है पाठयति, तो रूप में परिवर्तन आता है नहीं। ये परिवर्तन आता है णिच प्रत्यय के कारण। णिच प्रत्यय तो भी धातु है, यहाँ णिच प्रत्यय लाएंगे। ये सब धातुओं में से ही होता है। करता है, कराता है, खाता है, खिलाता है, बोलता है, बुलवाता है, जाता है, भेजता है, हंसता है, हंसाता है, रोता है, रुलवाता है। कहाँ तक बोलते जाओगे? हर किसी के साथ लगेगा ये। तो जब भी कोई कार्य दूसरे के द्वारा करवाया जा रहा हो तो उस समय जिसके द्वारा करवाया जाता है उसकी एक संज्ञा की है पाणिनि ने, उसे कहते हैं हेतु। तत्प्रयोजको हेतुश्च। ये क्या है हेतु? आपको हेतु माने कारण, ये संज्ञा है, ये अलग शब्द है। ये इसका कारण अर्थ मत ले लेना। जैसे वृद्धि का अर्थ बढ़ना भी तो होता है, लेकिन पाणिनि के शास्त्र में वृद्धि का अर्थ बढ़ना बोलेंगे। कारण ही अर्थ में आता है। हाँ, कारण अर्थ में आता है, तो क्या तो वृद्धि बढ़ने अर्थ में आता है?
वृद्धि तो आप कहो, वृद्धि तो गुरुजी बढ़ने अर्थ में ही आता है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे। लेकिन जब कोई शास्त्रकार किसी शब्द को एक विशेष अर्थ में उसने सीमित कर दिया है तो उस शास्त्र में उसका वही अर्थ होगा। आप अन्यत्र वृद्धि का अर्थ बढ़ना करो, कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे यहाँ पर हेतु है, नहीं, संज्ञा है ये। किसकी? कर्ता की। कर्ता भी वृत्ति आ रही ऊपर से, स्वतंत्र कर्ता, उसी के आगे है तत्प्रयोजको हेतुश्च। हाँ, तस्य कर्तु, तस्य प्रयोजकः, कर्ता का प्रयोजक। कर्ता को नहीं, बल्कि कर्ता को जो प्रेरित कर रहा है उसकी। जैसे मैं भोजन कर रहा हूँ, अब एक सामने व्यक्ति और बैठा है, ठीक है। अब सामने व्यक्ति बैठा है, भोजन वो भी कर सकता है, भोजन करने का कर्ता वो ही बन सकता है। लेकिन अब मैं उसको प्रेरणा करूंगा कि भाई खाइए, आप भी खाइए, कि आप भी खाइए। अब मैं क्या कहूंगा, मैं खिलाता हूँ, तो खाने का कर्ता तो वही है, मैं तो नहीं हूँ। मैं अपना खाऊंगा, वो अपना खाएगा, लेकिन उसको मैंने प्रयोजित किया तो मैं बन गया उसका प्रयोजक। मैं कौन बन गया? प्रयोजक। अब यहाँ मेरी संज्ञा क्या बनेगी? हेतु और कर्ता भी। चार है ना, तत्प्रयोजको हेतुश्च, च से कर्ता भी। अब मेरा नाम कर्ता भी हो गया, कर्ता हो गया। इसी कारण से भीषयति, जैसे डराता है तो डराने वाला कर्ता हो गया, डर तो और रहा है लेकिन डराने वाला कर्ता हो गया, तो डराने वाला कर्ता हो गया। तो भीषयते में कर्ता में लकार है, लह कर्मणि भावी चा कर्म के भ्या। एक बात गुरुजी, नहीं मोहन करता है न मोहन करवाता है। पहले एक बात पूरी कर लो। हाँ, मैं ये कह रहा था गुरुजी, यही कारण है कि जो कोई बच्चा डर गया, जो कोई डरवा रहा है, तो प्रेरित करने वाले को जो है क्या नाम है, दंड मिलता है, है, क्योंकि वो कर्ता भी है, हेतु भी है। वो भी कर्ता माना जाता है। हाँ, व्यवस्था है सामाजिक, तो दंड व्यवस्था उसकी है। अब यहाँ क्या है, किसी कोई ब्रह्मचारी है, उसने रख ली जटाएं बहुत बड़ी बड़ी और पहुंच गया किसी गांव में, और छोटे छोटे बच्चे हैं उनको डरा रहा है अपनी जटाओं से। तो जटिलो भीषयते, जटिल हो गया है अब वो। हम लोग जटिल कहते हैं ना कठिन बात के लिए, कि बहुत विषय जटिल हो गया। लेकिन जटिल का अर्थ क्या होता है? जटाओं वाला। जैसे कुशल, कुश को लाने वाला, लेकिन चल पड़ा शब्द ये, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है अब ये। कोई भी किसी विषय में अगर मेधावी है तो कुशल हो गया वो। ऐसे ही जटिल शब्द हो गया अभी। यहाँ वही लेना है। जटिल का अर्थ है तात्पर्य नहीं कोई व्यक्ति बहुत समझ में नहीं आता है, ऐसा है। यहाँ जटाधारी ही है वो, है जटा संति अस्य इति जटिलः लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः श न इलच शने लचः। मोहन करवाता है, देवदत्त करता है, मोहन करवाता है, मोहन करवाता है, हाँ, देवदत्त कार्य करता है। ठीक है। ये जैसे तत्प्रयोजक हेतु से यहाँ लगाएगा। हाँ, तो प्रयोजक क्या? मोहन का नाम होगा, मोहन का नाम होगा हेतु, और करता भी। और देवदत्त भले ही करता है लेकिन उस क्रिया को हम बोल ही नहीं रहे। आप यहाँ पर मोहनः कारयति ऐसे बोलोगे या देवदत्तः करोति ऐसे बोलोगे? आपने कहा मोहन करवाता है, देवदत्त करता है। आपको बोलना क्या है? दो वाक्य हैं आपके पास में, देवदत्तः करोति, मोहनः कारयति। आप एक बार में एक ही वाक्य तो बोलोगे? कौन सा बोलोगे आप? नहीं, मोहनः कारयति बोलोगे तो मोहन की संज्ञा क्या है यहाँ? करता भी है और हेतु भी है। अब प्रश्न यह है कि हेतु संज्ञा क्यों करनी पड़ी पाणिनि को? हेतु संज्ञा आवश्यकता क्या हुई? क्योंकि संज्ञा बिना आवश्यकता कभी की ही नहीं जाती, यानी कोई न कोई सूत्र उस संज्ञा को बोलेगा और कुछ कार्य भी करेगा अपना। तो हेतु संज्ञा जिसकी हो जाती है उससे युक्त कोई धातु आती है जब, तो उस धातु से णिच प्रत्यय होता है। सूत्र है हेतुमति च, और हेतुमति में सप्तमी है। हेतु मत मान वाला, हेतु वाला होने पर
धातु से, धातु पुल्लिंग का शब्द है। हेतु वाला बोला मैंने इसलिए हेतु वाली नहीं बोला है। हिंदी में धातु को हम स्त्रीलिंग बोल देते हैं ना। तो हेतु वाला होने पर, हेतु मति, हेतु वाला होने पर धातु अधिकार आ ही रहा है। कहां से आ रहा है धातु? जल्दी बताओ, कौन बताएंगे? हैं? गलत। तो इसीलिए पूछा मैंने, अगर वही होता तो पूछता ही नहीं मैं। हाँ, धातु रे काचो हलादे क्रिया समविहारे यंग, यहां से आ रहा है धातु। तो धातु से, और ऋणिच कहां से आ रहा है? सत्या पपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो ऋणिच, यहां से ऋणिच आ रहा है। तो धातु से ऋणिच होता है। ये तो हमने अनुवृत्ति के अर्थ ले लिए, सूत्र का तो कोई अर्थ आया नहीं अभी। अब इसने कहा धातु से ऋणिच तो होता है, लेकिन कब? हेतु वाला होने पर। कौन हेतु वाला? कौन है? हेतु वाला क्या कर? देखो, हेतु है मोहन, आपने जो वाक्य बोला। हेतु वाला कौन है? अब धातु। अरे क्री धातु का मोहन हेतु है, तो धातु के हेतु वाला होने पर उस धातु से ऋणिच होता है। यह है हेतुमती चकार। अभी तक आपने सूत्र पढ़े जरूर होंगे जगह जगह, लेकिन इस तरह से गंभीरता से नहीं विचार किया होगा कि सूत्र के अर्थ बन कैसे जाते हैं। ऐसे ही है। वो तो इसका अर्थ बन जाता है। फिर हेतु क्यों बनाया गया उसको? वो तो प्रयोजक से ही निकल रहा है सारी बातें। ये तत्प्रयोजक कहा, तो प्रयोजक में प्रेषण आदि आ ही गए सारे। ये चलिए अब इसमें आ जाएंगे आप। तो भी धातु है पहले प्रारंभ में, ये भी भय, यहां से हमने प्रारंभ किया, अनुबंध हटा करके रह गया भी, ये हट जाएगा आदरी इंटू डबह। अब भी धातु अकेली रह गई है। अब भूवादि धातु से इसकी धातु संज्ञा हुई, तो धातुओं के अधिकार में, अब ये धातु समझ लेना कौन सा बोल रहा हूं मैं, धातु रे काचो वाला, इसके अधिकार में हेतुमती च ये सूत्र आया। और इसने कहा कि हेतुमान धातु यदि है तो उस अवस्था में णिच प्रत्यय होता है। इन्होंने ज्यादा नहीं खोला है इसको, हेतु वाली कैसे है ये मैंने आपको सब बता ही दिया है कि यहाँ हम जटिल शब्द बोलेंगे साथ में इसके, जटिलो भीषयते मुंडो भीषयते ऐसे करके। तो जटिल शब्द की तत्प्रयोजको हेतुश्च से हेतु संज्ञा करेंगे, और इसलिए भी धातु हेतु वाली है अभी। उसके बाद हेतुमती च से ऋणिच प्रत्यय करेंगे। अब स्थिति क्या बन गई? भी और ऋणिच, भी ई, ऋणिच का ई बचेगा। अब यहां ऋणिच परे रहते जो कार्य किए जाते हैं वहां आपको जाना पड़ेगा 7वें अध्याय के 3रे पाद में, और इकट्ठे ही सूत्र हैं ये सब। जो क्या करते हैं ऋणिच परे रहते अपना अपना कार्य करते हैं सब, वो कार्य अलग अलग प्रकार के हैं। तो थोड़ा सा उसका एक जो है झलक देख लो उसकी, ऋणिच परे रहते क्या क्या हो सकता है। उसमें धातुएं भी गिना दी गई हैं कि इस धातु से ये होता है, इससे ये होता है। तो ये 3रे पाद में पहुंच जाओ और वहां दूसरे कॉलम में पहुंचो फिर आगे। और प्रारंभ कहां से होता है ये? हाँ, अर्थी हिवली 36 सूत्र से प्रारंभ हो जाता है। और ये णऊ जो अंत में दिया है, ये णऊ फिर आगे जाएगा, और कहां तक जाएगा कौन बताएगा? बताओ मुझे। सुख से पहले हैं? चलो एक उत्तर सुख से पहले, और अगला कोई उत्तर? कहां तक जाएगा णऊ ये? हैं? नहीं, बहुत दूर पहुंच गए आप। अब फिर आप क्यों ढूंढ रहे हो? आपको नहीं चलेगा पता अभी। ये तो ये लोग जो पढ़े हैं इनसे पूछ रहा हूं मैं, कहां तक जाएगा? 43 रूहा पूर्ण तरस्याम। अरे आगे प्रकरण नहीं बदल गया है ना, कहां पहुंच गए तुम लोग? बस यहीं तक है ये। तो 36 से लेके 43 तक ये अलग प्रकरण है ये। कौन सा प्रकरण कहेंगे? अब अपनी भाषा में ऐसी लंबा वाक्य लिख लो, ऋणिच परे रहते होने वाले, ऋणिच परे रहते धातुओं में होने वाले कार्य। बस इनकी ये प्रत्यय को कुछ नहीं कहता ये प्रकरण। सप्तमी आ गई ना, परे रहते, तो क्या करेगा बेचारा? ऋणिच को नहीं छू रहा है ये, और ऋणिच आता है धातु से,
तो धातुओं में कुछ करना है परिवर्तन। तो उसमें पहला जो है ये अर्थी हरिवली रीकनो क्षमायाताम, ये करता है पोकागम धातु को, अंग को, अंगस्य का अधिकार चल रहा है। शा छा सा हुआ व्या वे पाम, ये करता है युकागम। और वा धातु से विधुनन अर्थ में जुकागम। फिर ली और ला, इनको ली को नुकागम, ला को लुकागम। और भी धातु को शुकागम, हमारा यही सूत्र है। स्फा धातु में स्फाय यकार को वकार करता है ये। शद धातु को शद के दकार को तकार हो जाता है, शातयति बनता है। रूह धातु में जो ह है उसको क्या बन जाता है, प। आपने सुना होगा शब्द पौध, आरोपण, रोपण, और धातु है रूह, तो ह को प कैसे हो गया, यही है रूह पूर्ण तरस्याम। लेकिन अन्य तरस्याम करता है ये। आरोहण भी बोलते हैं हम लोग और आरोपण भी बोलते हैं कि मुझ पे आरोप लगा रहा है, मुझ पर आरोप। तो क्या है ये आरोप, आरोह और आरोप, लेकिन अर्थ में अंतर आ जाएगा थोड़ा। कुछ विशेष बात चढ़ा दी। आरोप अर्थ में आरोह नहीं बोलेंगे, है वैसे वही तात्पर्य, नहीं मुझ पर चढ़ बैठा है वही, है वही अर्थ। ये तो मुझ पर ही चढ़ बैठा, बिल्कुल मुझ पे आरोप लगा रहा है, तो हा कोपा हो गया। बस यहीं तक है ये प्रकरण, नहीं आगे हो रहा है, नहीं हो गया पूरा, हाँ यहीं तक है। तो हमारा सूत्र कौन सा है, भियो हेतु भय शोक। तो ये सूत्र कहता है कि भी धातु को, षष्ठी है भीयः, भी धातु को शुक आगम, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट होना चाहिए, तो भी धातु को शुक आगम हो जाता है हेतु भय अर्थ में। इन हेतु से भय निकल रहा हो तब, डर रहा हो कोई तब। और निच परे रहते, शर्त इसकी है निच परे रहते, तो निच पहले कर ही चुके हैं, तो भी को शुकागम हो गया। शुक कित है, कित होने से आद्यंत टकतु से भी के अंत में आएगा, शुक का शकार बचेगा, भीष, और आगे निच का ई है, भीष ई भीषी, क्या बन गया शब्द, भीषी। अब भीषी जो शब्द बना है ये शब्द बोल रहा हूं मैं, धातु नाम नहीं है इसका, धातु तो भी था, लेकिन इसमें कुछ और जुड़ गया। आप कहोगे शकार जुड़ गया, तो शकार को तो चलो हम कह भी सकते हैं, क्योंकि आगम है ये, आगम उसी का अंग होता है, तो हम कह सकते हैं भीष धातु। लेकिन ई, ये जो णिच आया है, ये तो धातु का अंश नहीं है, ये तो अलग से आया ना हेतु मतीचा से। तो भीषी शब्द ये धातु नहीं है, और हमें बनाना है इसको धातु पूरा। तो दूसरा सूत्र बनाया पाणिनि ने, सनाद्यंता धातवः, एक है भूवादेव धातवः। तो सनाद्यंता धातवः ये प्रत्यय करने के बाद प्रत्यय सहित का नाम धातु रखता है, और भूवादेव धातवः 24 कैरेट का सोना, शुद्ध बिल्कुल, जिसमें कुछ भी न मिला हो, सीधा फैक्ट्री से धातु पाठ से निकली हुई, बस उसे और कोई लेना देना नहीं। और यहाँ क्या है, ये सनातन धातु है, ये मिश्रण किए हुए को धातु बनाता है। यानी तीसरे अध्याय के प्रत्ययों से हमने पहले मिश्रण किया, कुछ और जोड़ा उसमें, वो सीमा है कहां से कहां तक जोड़ेंगे। तो गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर, गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर, और आय कौन सा प्रत्यय है अंत में, कमेरिणिंग, ऋणिंग, ऋणिंग प्रत्यय तक, कमेरिणिंग, ऋणिंग प्रत्यय तक, ये जितने प्रत्यय कर लेते हैं हम, उसके बाद धातु संज्ञा होती है सनाद्यंता धातु। सन से लेकर के, सन पहले आई चुका, सनाद्यंता, सनादि अंत में है जिनके, तो भीषी बन गया धातु। अब धातु का अधिकार आएगा, वो जो तीसरा धातु है उसके अधिकार में लट लकार, लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्य कर्ता में। और अब इसमें प्रश्न ये उठेगा कि हम लकार तो ले आए, लेकिन ल के स्थान में तिप्तसी लाएंगे या ता आताम झ लाएंगे। तो यहाँ वैसे तो जितनी भी धातुएं अणजंत हैं ये उभयपदी होती हैं, परंतु कुछ धातुओं में निर्णय कर दिए गए हैं एक ही पद के। तो यहाँ सूत्र निर्णय करने वाला है भीस्म्योर हेतु भये, यानी भी और स्मी इन धातुओं का अर्थ यदि हेतु भय हो रहा है तो वहां आत्मने पद ही होता है। तो त आतम झ आदि प्रत्यय आएंगे, तो त प्रत्यय आ गया, भीषी त,
अब तो है सार्वधातुक कर्ता में आया है तो कर्तरी शप शप आएगा। तो भीषी शप त शप का अ बचेगा, भीषी अ त, ठीक है। त को ते हो जाएगा, टेता आत्मने पदानाम टेरे, भीषी अ ते। और शप प्रत्यय शित है, शित होने से सार्वधातुक, और सार्वधातुक होने से सार्वधातुक अर्धधातु का योग से गुण हो जाएगा। भीषे अ ते अयादेश होकर के भीषयते, ठीक है। डराता है, जटिलो भीषयते, मुंडो भीषयते। आज भी एक ही सूत्र हो पाया, अभी संख्या बढ़ नहीं पा रही, अधिक सूत्रों की। चलिए इसको ही समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ